नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र शर्मा PSR क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए PSR क्लासेस लेकर के आया है एकदम सरल सुगम मार्ग, जिससे आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की लो लेवल से एकदम हायर लेवल की तैयारी कराई जाएगी, तो आप जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र शर्मा आपको आज से इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आइए अपन पहला चैप्टर अपना रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। इसे साफ कर दूं जरा। ये भी थोड़ी देर पहले राज सर पढ़ा रहे थे MPG के मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय, जो उनकी अभी 2 क्लास, ये दूसरी क्लास थी शायद, आप उसे भी देख सकते हैं। पंकज सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज शायद, उनकी भी 3 एक क्लास आ चुकी हैं। तो आप पहली कोई सी भी क्लास आप देखें तो पहले ही देखें, क्योंकि आप, और हाँ, जो भी विद्यार्थी इस अभी तक कंपटीशन एग्जाम की अभी तैयारी नहीं कर रहा था, जो कि अब से तैयारी करने का सोच रहा है, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से, कहने का मतलब है कि कंपटीशन के क्षेत्र में ये आप ये समझें कि ये KG1 कक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं और आपको एकदम टॉप लेवल मतलब PhD करा देंगे। यहाँ पर अपने पास ऐसे बढ़िया सर हैं जो हर सब्जेक्ट को एकदम लो लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाएंगे। तो अपन रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे आज से। रीजनिंग में अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा महीना 31 का होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक याद कराने के लिए एक नॉर्मल सी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये लिखा अपन ने, संजू भैया 30 के बाकी सब 31, ठीक है। ये अपने संजू भैया हैं, ये कितने के हैं? 30 के। संजू भैया 30 के बाकी सब 31। संजू भैया 30 से तात्पर्य अपना, देखो, S से अपन ने ले लिया सितंबर, A से अपन ने ले लिया अप्रैल, N से अपन ने ले लिया नवंबर, और J और U को मिलाकर अपन ने ले लिया जून, ठीक है। सॉरी, जून नहीं, हाँ जून, ठीक है। अब जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ना ये JU में, तो ऐसे ही कोई आप कंफ्यूज हो सकते हैं जुलाई में, लेकिन इसीलिए अपन ने ये 2 को लिया है JU को, तो ये जून रहेगी, ठीक है ना। तो आप फिर से देख लें, फिर से बोल लें मेरे साथ, क्योंकि जो कुछ भी मैं याद कराऊंगा आपको मेरी क्लास में ही याद करा दूंगा। और आपको नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाने से होता यह है कि आपको यहाँ पर जो बताया जाएगा वो तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, वो इसकी गारंटी मेरी कि मैं आपको यहीं पर चीज़ें, जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा यहीं पर मैं आपको बता दूंगा, याद करवा दूंगा। लेकिन जब आप उसे नोट बनाएंगे तो वो आपको रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप नोट उठाकर देख सकते हैं कि ऐसा बताया था, मुझे ऐसा बताया था, तो आप जो भी आपको डाउट रहेगा आप स्वयं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप लिख लें, संजू भैया 30 के बाकी सब 31, ठीक है ना। S से आपका हो गया सितंबर, A से आपका अप्रैल हो गया, N से आपका नवंबर हो गया, और JU से आपका क्या हो गया? जून हो गया, ठीक है। आया, आप नोट कर लेना। अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ। कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने लिए, और बहुत आराम से अपन
इस चैप्टर को क्लियर करेंगे आराम से, 5-6 क्लास तो इसकी हो जाएंगी आपको कंप्लीट कराने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि हाँ एक चीज़ और, मतलब ये तो आपको मैंने बता दी ये ट्रिक आपको, और आपको ऐसे दूसरी ट्रिक से यदि याद करना हो जो कि अपने बुजुर्ग बताते थे अपन से, भाई कि 31वां महीना कौन सा होता है, 30वां महीना कौन सा होता है, तो ऐसे फिंगर से हथेली को ऐसे फोल्ड करते थे, मोड़ते थे और यहाँ से गिनते थे। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये उड़ी हुई हड्डी जो दिख रही है आपको, वो सब ये 31 दिनों का बताते थे। जैसे आप देखिए जनवरी 31, फरवरी 28 और 29, फिर आ गया मार्च कितने का हो गया अपना, मार्च आपका फिर से 31 का, अप्रैल तो 30 का, तो ऐसे वो गिनते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब तो आपको यदि ये याद ना हो बाई चांस, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप यहाँ से गिन के आप देख सकते हैं। उभरा हुआ भाग जो आएगा वो 31 दिनों का रहेगा। जो महीना जनवरी तो उभरी हुई है, ये तो 31 दिनों की, फिर फरवरी 28, मार्च, अप्रैल देखो आप, अप्रैल कहाँ आ रहा है, मतलब उभरा हुआ नहीं है तो अप्रैल रहेगा 30 दिनों का। जैसे अपन ने संजू भैया में देखा था, अपन ने संजू भैया में एस के बाद जो ए था उसको अपन ने अप्रैल लिखा था और बताया था कि वो 30 दिनों का होगा, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे अपनी फरवरी की, ठीक है ना। फरवरी की अपन बात करेंगे तो फरवरी सभी जानते हैं कि 28 दिनों की फरवरी होती है, लेकिन एक कंडीशन ये आती है कि फरवरी 29 दिनों की होती है। वह कंडीशन आती है 4 साल में एक बार। जब 4 साल में एक बार यदि फरवरी कितनी की होती है, 29 दिन की होती है, तो उस वर्ष को अपन कहते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। और ये सिर्फ 4 साल में एक बार आती है, ठीक है ना, 4 साल में एक बार आती है। तो एक बार फरवरी, हर 4 साल के बाद फरवरी हमेशा 29 दिनों की होती है। तो अब मैं इसे तो यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये साफ कर देता हूँ, ये तो आप सभी जानते हैं। बाकी महीने मैंने आपको बता ही दिए, 11 महीने मैंने आपको बता दिए कि कौन सा मतलब 31 का होता है और कौन सा यहाँ पर 30 का होता है। फरवरी का अपन देख लेते हैं, एक आप नोट करिएगा। थोड़ा स्केच चल नहीं रहा है, दिख तो रहा होगा आप सभी को। हाँ, क्या लिखा मैंने, ये नोट कर लेना, आप नोट कर लेना। हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की होती है और उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। मतलब जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ये आप लिख लें, नोट कर लें। अब आप यह भी देखें, अपने माइंड में एक सवाल आता है कि कौन सा वर्ष लीप ईयर हो सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में भी कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे कि उन्होंने दे दिया 2012, क्या ये लीप ईयर है? तो अपन इसे कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है, ठीक है। तो अपन इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिरी 12, शेष फल अपने पास 0 बच के आया, ठीक है ना। तो अपन 4 से जब डिवाइड करेंगे, जब 4 से अपन डिवाइड करेंगे कोई सी भी ईयर को, जब पूर्ण तरीके से भाग चला जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो वो कौन सी लीप ईयर कहलाएगा। कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर, ठीक है ना।
जैसे अपन ने 2012 ले लिया, अब ये तो अपन को पता चल गया कि 2012 लीप ईयर है, तो अब इसके आने वाला जो लीप ईयर रहेगा वो हर 4 साल के बाद आएगा। ठीक है, जैसे 4 साल के बाद 13 लीप ईयर नहीं रहेगा, 14 भी नहीं रहेगा, 15 भी नहीं रहेगा, 16 आएगा 2016, तो वो लीप ईयर रहेगा। 1 2 3 4 साल के बाद ये लीप ईयर रहेगा। और अपन ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, देखो ये तो जाएगा नहीं, इसमें शेषफल बचेगा 1, इसमें भी शेषफल बचेगा 1, अपन डिवाइड करेंगे 4 से, इसमें भी बचेगा, ये जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, शेषफल 0 बचा यहाँ पर। ठीक है ना। और देखिए आप कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, आप नोट कर लेना ये अपने नोटबुक में। जैसे कि 2018 ले लिया अपन ने, अब अपन इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 चौकू 16, बच गया कितना अपने पास 2, ये 2 शेषफल बच गया, तो ये क्या होएगा, ये 2 जो बचा शेषफल बचा है, तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा, इसे अपन लीप ईयर नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। और अपन देखें 2038 ले लिया, मान लो अपन ने 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 नम 36, यहाँ पर भी 2 आपका बच के आ रहा है। ठीक है, तो शेषफल यदि बच करके आएगा तो ये मान लीजिएगा आप कि वह लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर 2036 होता, 2036 होता तो ये पूरी तरीके से भाग चला जाता, शेषफल नहीं बचता, 4 पंजे 20, 4 नम 36, शेषफल 0, तो ये लीप ईयर होगा। ये लीप ईयर नहीं होगा जिसमें शेषफल बच के आएगा, ये आप ध्यान रखें। कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर लें, मैं आपको यहाँ पर एक नोट भी करा देता हूँ, इंक खत्म हो गई, ये भी आप नोट कर लेना। क्या लिखा मैंने, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे थे, अब जैसे कि अपन देखेंगे एक और एग्जाम्पल 2022, ठीक है, 2022 देखेंगे अपन, तो ये देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और आपका 2 आ गया शेषफल। तो ये शेषफल यदि बच के आ रहा है, शेषफल आना चाहिए 0 यदि शेषफल रह रहा है, पूरी तरीके से यदि भाग जा रहा है, तो पूरी तरीके से भाग जाने पर शेषफल यदि 0 रहता है तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। और नहीं तो यदि शेषफल बच के आ रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लें, एक एग्जाम्पल भी आप नोट कर लें। अब इसके बाद आता है सेंचुरी ईयर्स, शताब्दी वर्ष, ठीक है ना, उसकी भी मैं कोडिंग आपको बताता हूं। ₹1600 की रहेगी आपकी 6, 1700 की रहेगी आपकी 4, 1800 की रहेगी आपकी 2, 1900 की रहेगी आपकी 0 और आपकी 2000 जो शताब्दी अभी चल रही है उसकी रहेगी 6। शताब्दी वर्ष जैसे कि ये चल रहा है 2001, तो वो अपन उसे लेंगे 2000, मतलब 2000 शताब्दी में आएगा वो। 1925, तो 1925 वाली जो ईयर रहेगा
वो कौन के अंतर्गत आएगा, 1900 शताब्दी के अंतर्गत आएगा और उसकी कोडिंग रहेगी 0। ऐसे ही आप देख लें, यहीं याद कर लें, 1600 की रहेगी आपकी 6, 1700 की रहेगी 4, 1800 की रहेगी 2, 1900 की 0 और 2000 की 6। ये आप यहीं याद कर सकते हैं। ऐसे में देखेंगे तो आप लिख के देख लेना, लिख के याद कर लेना। ऐसे देखेंगे आप तो ये यहाँ पर क्रम यहाँ तक 1900 तक आपका क्रम घटता चला जा रहा है। उसके बाद आप याद करने के लिए 2000 की आप कोडिंग 6 याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसे भी आप नोट कर लें। और ये जो मैंने आपको कोडिंग बताई है अभी, ये आपको कल तक याद ही हो जानी चाहिए, ताकि आप अपनी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इधर मैं लिख भी देता हूँ, है ना, ये चल नहीं रहा है सही से। सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, ये इसकी कोडिंग है सेंचुरी ईयर्स की। ठीक है, अभी मैं साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब अपन आते हैं, ईयर्स की कोडिंग कर ली अपन ने। अब अपन आते हैं, कोडिंग तो मैंने साफ कर दी, लेकिन अब आते हैं अपन मंथ की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप ऐसे ही लिखें, फुल फॉर्म में ना लिखें, सिर्फ पहला अक्षर लिखें आप महीने का। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इनकी अपन कोडिंग करते हैं, ऐसे याद कर लेना। 144, ठीक है ना, 025, 036, 146। ठीक है, ये मतलब जनवरी की कोडिंग हो गई 1, फरवरी की कोडिंग हो गई 4, आपकी मार्च की कोडिंग हो गई 4, अप्रैल की हो गई 0, ठीक है ना, नवंबर की हो गई 4। ये ऐसी कोडिंग हो गई है। ये ना समझे कि ये नवंबर की 4 है तो सर ये फरवरी की 4 है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी उसमें रिजल्ट आएगा ना, वही ये मतलब इस टाइप से रिजल्ट आएगा। जो आपने नवंबर की आप कोडिंग लगाएंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा सही, और फरवरी की लगाएंगे आप कोडिंग तो भी सही रिजल्ट आएगा। तो ये भी आप नोट कर लें। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में अपन ये अपना बहुत काम में आने वाली है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन दिन की। ठीक है, अब अपन दिन की कोडिंग करेंगे। ये आपको नेक्स्ट क्लास तक सभी याद हो जानी चाहिए। तो दिन की कोडिंग की शुरुआत करेंगे अपन रविवार से। ठीक है, रविवार की हो जाएगी 1। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, साफ करके लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। रविवार की हो गई है आपकी 1। साथ नहीं, 0 आएगी ना। ये देखिए आप, रविवार की हो गई है आपकी, रविवार की हो गई है आपकी 1। ठीक है ना, सोमवार की हो गई है 2, मंगलवार की 3, बुधवार की 4, गुरुवार की 5, शुक्रवार की 6 और शनिवार की 0। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कोडिंग अपन मैंने आपको बताई है, जो कोडिंग ये अपन सब एक सूत्र रहेगा, तो उसमें अपन ये कोडिंग लगाएंगे और अपन निकालेंगे कैलेंडर के जो प्रश्न रहते हैं कि मतलब वो पूछता है कि 1 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था। तो वो अपन इसी जो कोडिंग मैंने आपको बताई है, इसी कोडिंग का मतलब ये लगा के, कोडिंग लगा के अपन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कुछ चीज़ें नहीं, मतलब पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था संजू भैया 30 के, बाकी सब 31 फरवरी का मैंने बता दिया। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, और लीप ईयर को कैसे अपन देख सकते हैं
मतलब 4 का अपन भाग देंगे, यदि पूर्ण तरीके से भाग चला जाएगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। तो वो मैंने सब यहाँ पर आपको बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो आप ये नोट बनाते चलें, अपन क्लास ऐसे ही बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्लास में अपन बहुत स्लो तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, बहुत स्लो तरीके से समझेंगे चीज़ को। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे अपन कैलेंडर अपना चैप्टर हो जाएगा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप फिर कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप उसे करते बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लें और नेक्स्ट क्लास में आप ये सब याद कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।